कर्क राशि वाले मेरे मित्रों, आपके लिए एक गाना है। मतलब अच्छे दिन आ गए हैं। वो मतलब जब क्या बोलते हैं, एक पार्टी है जो अपना चुनाव प्रचार कर रही थी तो कहती थी ना अच्छे दिन आ गए हैं। तो अब गुरु कह रहे हैं आपको आकर के कि अच्छे दिन आ गए हैं। पहले तो बोलते थे आने वाले हैं, आने वाले ज्योतिषी कह रहे थे बस गुरु आ जाए तो कर्क राशि वालों का टेंशन खत्म है। तो गुरु आ गए हैं, अच्छे दिन उन्होंने ला दिए हैं गुरु ने आपके। तो भाई गुरु अच्छे दिन कैसे ला रहे हैं आपके? और पहला प्रश्न। दूसरा, क्या दुनिया के तमाम कर्क राशि वालों का अब कल्याण होने वाला है? आपको पर्टिकुलर कौन सी डेट्स में शानदार फल मिलेंगे? और आपका लग्न के आधार पर, नक्षत्र के आधार पर, भिन्नाष्टक वर्ग के आधार पर कर्क राशि वालों के लिए कैसे फल रहेंगे? ऐसी तमाम बातें करेंगे, मजेदार बातें हैं। उपाय भी आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो देखना, बीच में मत छोड़ करके जाना। तो सबसे पहले तो आपको बधाई देता हूं कि गुरु अब तक आपके 12वें भाव में थे, खर्चे कर रहे थे, टेंशन दे रहे थे, नेगेटिविटी दे रहे थे। तो चलो बधाई के पात्र हो आप, क्योंकि गुरु ने आके अब अपनी ही, यहाँ देखो गुरु कोई बहुत अच्छा कल्याण करने वाला नहीं माना जाता अपनी खुद की राशि में आके, लेकिन ठीक है, नेगेटिविटी खत्म हो गई है और अब न्यूट्रल मामला और कई मामलों में ठीक होगा। कई ज्योतिषी तो कहेंगे कर्क राशि वालों हंस राजयोग बन गया है, जीवन के वारे न्यारे होने वाले। देखो, हंस राजयोग बनता है, ये पंचमहापुरुष योग कहलाता है, बट ये देखा जाता है जन्म पत्रिका के प्रिडिक्शन में। गोचर में कोई मतलब नहीं है पंचमहापुरुष महायोग का, कोई नहीं देखा जाता है। पंचमहापुरुष नाम का कोई गोचर में योग नहीं होता, ये जन्म पत्रिका फल कथन में योग होता है। गोचर में चंद्रमा से ग्रह कहां चल रहा है यह देखा जाता है, दैट्स ऑल। कॉम्बिनेशंस क्या बन रहे हैं ये देखा जाता है, ये योग वोग नहीं देखे जाते। तो इतना हंस वाले महापुरुष के योग पे तो खुश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन चलो ठीक है, अभी 2 जून के दिन गुरु आई यहाँ पर कर्क राशि उच्च राशि में आपकी राशि में आ रहे हैं, 31 अक्टूबर तक रहेंगे। वो इस दौरान 18 जून तक पुनर्वसु नक्षत्र में, 18 अगस्त तक पुष्य में और 31 अक्टूबर तक अश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे। तो आपका जन्म नक्षत्र पुनर्वसु पुष्य अश्लेषा में से क्या है, इसके आधार पर भी मैं इस फल को जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गुरु अब तक आपके 12वें भाव में थे। 12वें भाव का गुरु अच्छा नहीं होता, वो ईगोस्टिक प्रॉब्लम देता है, मानसिक समस्या देता है, खर्चे कराता है, टेंशन देता है, भाग्य उतना बेटर फल नहीं दे पाता। तो ये तो अब सारे तमाम समस्याओं से आपको निजात मिला है, गुरु यहाँ आ गए हैं। और लग्न के गुरु भी कोई बहुत वारे न्यारे नहीं करते, वजन बढ़ा देंगे, एक्सरसाइज करना, टेंशन भी देते हैं और कई मामलों में समस्या भी देते हैं, लेकिन अच्छे फल भी देते हैं। तो दोनों बातें हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताऊं, आपका भाग्य अच्छा होगा। भाग्य का मतलब कि जो काम करने के पहले आपको बहुत प्रयत्न करना पड़ता था वो नहीं करना पड़ेगा, फिजूल खर्ची खत्म हो जाएगी, आपके एफर्ट्स जो हैं वो बिल्कुल सही दिशा में जाएंगे। ऐसे नहीं है कि आप जो है कोई काम करने गए और निराश होकर के वापस आ गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। शत्रु हावी थे, अब नहीं रहेंगे। कर्ज वाली समस्या आ रही थी तो उससे निपटने का धीरे धीरे जो है पॉजिटिविटी मिलेगा और जीवन में बहुत अच्छे फल मिलेंगे। ये कॉमन राशि फल मैंने आपको गुरु का यहां बता दिया है। और सबसे बड़ी बात, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये मैंने आपको बताया कॉमन राशिफल। अब आपके जन्म नक्षत्र के आधार पर अगर हम इसे देखें तो यदि आपका पुनर्वसु नक्षत्र है तो ऐसी स्थिति में आपके लिए जो बेस्ट फल, शानदार फल, पॉजिटिव फल कब तक रहेंगे? 18 अगस्त तक। क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र में जब गुरु जाएंगे तब उनके इतने अच्छे फल नहीं रहेंगे। उनके बेटर फल कब रहेंगे? पुनर्वसु और पुष्य तक। तो पुनर्वसु पुष्य में 18 अगस्त तक जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र वालों का अच्छा योग है। तो पुष्य नक्षत्र वालों को बता दूं मैं कि इस पूर्ण अवधि में पुष्य नक्षत्र वालों को बेस्ट फल मिलने वाला है। कौन सी पूर्ण अवधि में? तमाम। तो भाई पुष्य नक्षत्र वालों, आपकी दीपावली आ गई है। कैसे? शनिदेव भी आप पर कृपा बरसा रहे हैं पुष्य नक्षत्र वालों पर और गुरु की कृपा भी आ गई है। तो ऐसी स्थिति में मैं क्या कहूंगा, और राहु भी पॉजिटिव है। ओ कितना ग्रेट कॉम्बिनेशन है। मतलब अगर आपकी कर्क राशि है और आपका नक्षत्र पुष्य है तो जश्न मनाओ, क्योंकि आपका सबसे बेस्ट ये गुरु का ट्रांजिट कह सकते हैं। क्योंकि अभी जो कॉम्बिनेशंस, मैंने आपको क्या कहा था कि गोचर में फल कॉम्बिनेशंस के आधार पर बताए जाते हैं। अभी इस समय राहु भी आपका पॉजिटिव है,
आपका शनि भी पॉजिटिव है और आपका जो है वो तमाम तीनों नक्षत्र पुनर्वसु पुष्य अश्लेषा में गुरु भी पॉजिटिव रहेगा। तो आपके लिए जश्न का समय है, बहुत शानदार समय आपका अब रहने वाला है। अब चलते हैं अश्लेषा नक्षत्र की तरफ। तो अश्लेषा नक्षत्र वालों के लिए भी बहुत अच्छी बात है। अश्लेषा नक्षत्र वालों के लिए भी तीनों ही नक्षत्रों में गुरु अच्छे फल प्रदान करेंगे, चाहे वो पुनर्वसु में हो, चाहे वो पुष्य में हो, चाहे वो अश्लेषा में हो। यानी कि आपका नक्षत्र पुष्य या अश्लेषा है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं लग्न पर। देखो, अगर गुरु आपके कारक ग्रह हैं तो निश्चित तौर पे आपको ज्यादा बेस्ट फल प्रदान करेंगे। कैसे? अगर आपका लग्न मेष है तो आपका भाग्य में वृद्धि होगा, खर्चों पर नियंत्रण होगा, विदेश यात्रा थी, कहीं बाहर जाना था, ऑस्ट्रेलिया कनाडा वगैरह, वीजा नहीं हो रहा था तो वो होगा, जीवन में बेस्ट टाइम आएगा, पॉजिटिविटी आएगी। अगर आपका सिंह लग्न है तो ये मान के चलना आपकी ग्रेट, बहुत अच्छे बदलाव आएंगे आपके जीवन में। विद्यार्थियों के लिए समय बड़ा शानदार रहेगा, कॉन्फिडेंस बहुत गजब का रहेगा, और ये शेयर मार्केट वगैरह जैसे काम करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। धनु लग्न है तो करियर में अच्छा उछाल आएगा, वाहन धन संपत्ति खरीदने के योग बनेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यदि आपका कर्क लग्न है तो ये मान करके चलना भाग्य बड़ा शानदार होगा, धन आएगा, जीवन में उन्नति होगी, मतलब शत्रु समाप्त हो जाएंगे, कर्जे वाली दिक्कत मिट जाएगी, हर तरह से शानदार फल मिलेंगे। वृश्चिक लग्न है तो धन की वर्षा होगी, विद्यार्थियों के लिए समय बेटर रहेगा, रुके हुए कार्य संपन्न होंगे, जीवन में पॉजिटिविटी आएगी, शानदार और मिरेकल रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और मीन लग्न है तो करियर बेटर रहेगा, पदोन्नति के योग बनेंगे, बेरोजगार हो तो रोजगार प्राप्ति होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पुरानी बीमारियों में कमी आएगी, समय अच्छा होगा। और अगर आपका कुंभ लग्न है, मकर लग्न है, कन्या तुला वृषभ है तो इनमें ये अगर आपके लग्न है तो फल आपका सामान्य रहेगा, बहुत ज्यादा बेटर नहीं कह सकते हैं। हाँ, कुंभ लग्न है, कुंभ लग्न में गुरु थोड़ा स्पेशल होता है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है कुंभ लग्न वालों का। तो कुंभ लग्न है तो ठीक है, थोड़ा बहुत फाइनेंस वाला मामला बेटर हो जाएगा और ज्यादा कुछ नहीं। तो ये मैंने आपके लग्न के आधार पे बताया। भाई आपकी राशि क्या है वो अलग बात है, लेकिन लग्न को अगर हम मिलाते हैं तो ये फल कैसे बनता है वो यहां मैंने आपको बताया है। अब जानते हैं भिन्नाष्टक वर्ग भी देख लो, तो गुरु भिन्नाष्टक वर्ग में चेक कर लेना कि कितनी रेखाओं पर बैठे हुए हैं। अगर गुरु भिन्नाष्टक वर्ग में बैठे होंगे 5, 6, 7, 8 रेखा पर तो बहुत अच्छी स्थिति है, यानी कि आपको बहुत बेटर फल देंगे, बहुत अच्छे फल देंगे। तो कुल मिलाकर के मैं कहूंगा कि भाई कर्क राशि वाले मेरे मित्रों, आओ साथ में मिलकर के बहुत शानदार गाना गाते हैं, जश्न मनाते हैं, पार्टी करते हैं। शानदार टाइम आपका आ गया है, पॉजिटिव टाइम आपका आ गया है, गजब का टाइम आपका आ गया है, और गुरु आपका कल्याण करेंगे। अब केवल राहु अष्टम भाव में बचे जो नेगेटिव फल दे रहे हैं, बाकी सारे तमाम जो है रिजल्ट अच्छे हो गए हैं। तो मतलब टेंशन खत्म, जाओ मजे करो अपने जीवन के, ऐश करो। और वीडियो अच्छा लगा है ना तो इसे लाइक भी करो, हाइप भी करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, और फेसबुक पर अगर आप देख रहे हो तो फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। नमस्ते।